यहाँ पे जो नौजवान बैठे हुए हैं उन्होंने अपने चेहरे डांपे हुए होते हैं। जो सवाल करते हैं ना कि आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते, उसके साथ लड़ाई होती है। और आप कह दें डिसइनजेन्युअस सवाल कह रहे हैं कि वही पंजाबी जो मजदूर कत्ल हो रहे हैं उनकी मजम्मत करो। तो आप लोग पंजाबी मजदूरों की मजम्मत करते हैं? रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस पाकिस्तान और मैं हूँ आपका मेज़बान आदिल अब्बासी। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब की बैक साइड पे मैं मौजूद हूँ। सामने नहीं मौजूद क्योंकि बलोच जो लापता अफराद के लवाकिन हैं उनका जो धरना जारी था वो अब यहाँ पर शिफ्ट हुआ है। ईमान मज़ारी साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मैम शुक्रिया, आपने टाइम दिया। पहले तो ये बताएं आज कितना दिन हो गया यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हैं? आज 12वां दिन है इनके एहतजाज का। बेसिकली इनके जो मुतालबात हैं वो हैं क्या? दो मुतालबात हैं। सबसे पहले कि BYC की जो तमाम क़यादत है, डॉक्टर मारंग बलोच और बाकी जो तमाम लीडरशिप है, वो इस वक्त बीच 4 महीने हो रहे हैं वो नाहक नाजायज़ तौर पर कैद में बंद हैं, उनकी रिहाई का मुतालबा ये करने आए हैं। और दूसरा कि वो जितने भी लापता अफराद हैं बलूचिस्तान से उनकी बाजियाबी का मुतालबा करने आए हैं और इस प्रैक्टिस का, जबरी गुमशुदगी के प्रैक्टिस के ख़ात्मे का मुतालबा करने आए हैं। गुज़िश्ता अरसे में जो एहतजाज हुआ था नेशनल प्रेस क्लब के सामने जिसमें मारंग बलोच साहिबा खुद लीड कर रही थी, उस एहतजाज में कोई इनकी सुनवाई नहीं हुई थी, कोई कामयाबी नहीं मिली थी। उसके बाद ये दूसरा एहतजाज है यहाँ पे, तो क्या इसमें कोई कामयाबी मिलेगी इन्हें? देखिए 2-3 बातें इसमें। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो 2023 में बहुत बड़े नंबर्स में ये आए थे। इस दफ़ा 2025 में बहुत कम लोग हैं जो आए हैं और इसकी वजह है जिन लोगों को आपने मायूस करके भेजा था अब वो उनकी रियासत से कोई उम्मीद नहीं है। ये लोग आए हैं, चाहे ये 15 है, 20 है, 30 है, ये वो लोग हैं जो आपके साथ अभी तक उम्मीद रखते हैं आपसे, तो इन्हें मायूस नहीं करके वापस भेजना चाहिए क्योंकि खुदा ना खास्ता कल ऐसा दिन आएगा जो कोई आपके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं होगा। और दूसरी बात कि जिस तरह आपने कहा कि पहले तो 3 दिन ये प्रेस क्लब के बाहर बैठे हुए थे, कोई रोड नहीं ब्लॉक थी, कोई मसला नहीं था और वो जगह एहतजाज के लिए मुख्तस की गई है हर बंदे के एहतजाज के लिए। चौथे दिन जब वो इधर एहतजाज करने जा रहे थे तो खारदार तारों से, बैरियर से तमाम रास्ते रोके गए थे और इन्हें मजबूर किया गया कि इधर बैठे। फिर भी क्योंकि उन्होंने देखा ट्रैफिक फ्लो डिस्टर्ब हो रही है, जो ताजिर भाई थे वो हमसे बात करने आए, उन्हें भी हमने एक्सप्लेन किया, उनके साथ हमदर्दी करते हुए, क्योंकि इंतज़ामिया को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये लोग खुद इस तरफ हो गए कि चले एक तरफ से तो इंतज़ामिया रोड खोले, उनकी अपनी तकलीफ़ और वो हमदर्दी रखते हैं उनके साथ जिन्हें अजियत दी जा रही है रियासत की तरफ से। तो ये जो एक पॉलिसी, और आज 12वें दिन पर भी कोई इनसे बात करने नहीं आया। और मैं देख रही थी एक मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पर एक सहाफ़ी ने अकील मलिक साहब से ये सवाल पूछा था कि जी आप 12 दिन से वो बैठे हुए हैं तो कोई जाएगा आपकी हुकूमत से उनसे बात करने? तो उनका जवाब इतना डिसअपॉइंटिंग, इतना शर्मनाक और इतना बुज़दिल कि वो कहते हैं कि जी ये बहुत सेंसिटिव इशू है, मैं इस पर बात। सेंसिटिव क्या है? सेंसिटिव ये है कि ख़वातीन और बच्चियाँ 12 दिन से बैठे हुए, वो आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए बैठे हुए हैं और आप बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैम ईमान मज़ारी एक बड़ा नाम है, काफ़ी अरसे से वो इस्लामाबाद में हैं। मुल्क भर के जो भी लोग लापता होते हैं उनका वो केस सुनती हैं, आके उनका केस आगे लेके जाती हैं। आप क्या समझती हैं कि इन लोगों को इंसाफ अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या करेंगे ये लोग? देखिए ये लोग तो फिर भी पुरअमन लोग हैं और अल्लाह करे कि हमारे हालात इतने बुरे ना हों कि सब मायूस हो जाएं और सब एक ही जगह महसूस करें अपने आप को, क्योंकि यही हो रहा है आजकल बलूचिस्तान में। यही हालात हैं कि अगर आप अदालतें बंद कर देते हैं, मीडिया बंद कर देते हैं, कोई सिविलियन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस नहीं होता, तो लोग वो रुख करते हैं जो इस पूरी रियासत के, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो 12 हम अपील करते हैं रियासत से कि ऐसा ना करें, लोगों को ऐसा ना फील कराएं जिस तरह आपने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को महसूस कराया था। और उस दिन एक ख़ातून भी आई हुई थी, उनका अपना मिलिट्री बैकग्राउंड से ताल्लुक़ था और वो बता रही थी कि उनके वालिद ने ढाका में सर्व किया था, आर्मी में होते थे, और वो इसलिए इधर आई थी क्योंकि वो कह रही थी वही चीज़ें जो मैंने देखी थी वो आज भी हो रही हैं। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। रियासत की क्या मजबूरी है ये कि वो इनके लवाकिन को या तो अदालतों में नहीं पेश कर रहे या बाजियाब नहीं करवा रहे? क्योंकि यहाँ पे जितने मुजाहिरीन आते हैं, लास्ट टाइम भी आए थे, अभी भी आ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर किसी ने जुर्म किया अदालत लेके तो रियासत ये काम क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर ये सब कुछ कर रहे हैं तो हमारी अदालतें तो पहले ही 26वीं आईनी तरमीम के तक रियासत के मुतहत हैं। बिल्कुल, वो तो ये कर सकते हैं अगर ये मुजरिम है तो। देखिए रियासत अपने आइन को नहीं मानती, रियासत अपने निज़ाम को नहीं मानती, रियासत अपने कानून को नहीं मानती, तो ये रियासत
नहीं, ये बदमाश हैं। और इन्हें इस तरह अपने ही लोगों को के ऊपर बंदूक उठाना, अपने ही लोगों को आइन के दायरे से निकालना, कानून के तहफ़्फ़ुज़ से उन्हें महरूम करना, ये तो ऑब्वियसली रियासत एक सोचे समझे मंसूबे के तहत करी है। क्योंकि जितनी देर लोग मायूस फील करेंगे और लोगों को लगेगा कोई और रास्ता नहीं है, उतनी देर बलूचिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। जितनी देर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, आपका वसाइल पर कब्ज़ा, आपका जो एक स्ट्रक्चर है चाहे वो जिस भी तरह का है उसके ऊपर काबिज़ रहना, ये सारी चीज़ें कायम रहेंगी। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ये सिर्फ उस डिपार्टमेंट को बेनिफिट करता है जो अपने आप को पूरी रियासत समझते हैं और अपने आप को पूरी रियासत और अवाम पर मुसल्लत कर रहे हैं। यहाँ पे आप लोग बैठे हुए 10-11 दिन से, रोज़ाना ही सोशल मीडिया पे कोई ना कोई वीडियो वायरल होती है जहाँ पे लोग आके आपको कहते हैं कि मजम्मत करो भाई, और आप लोग आके कहते हैं जी कि दुनिया भर में जहाँ पे भी जुल्म हो रहा है मजम्मत कर रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि भाई पंजाबी जो मजदूर कत्ल हो रहे हैं उनकी मजम्मत करो। तो आप लोग पंजाबी मजदूरों की मजम्मत करते हैं कत्ल होने की? अब कितने वाज़े अल्फाज में BYC की लीडरशिप ये बात कर चुकी है, हम ये बात कर चुके हैं, बट इनका ये एक टोकन होता है और इसका कोई मकसद नहीं होता। देखें, मजम्मत अगर हम ना भी करते, हमारी मजम्मत करने ना करने से क्या बलूचिस्तान के हालात फ़र्क होंगे? हमने तो अपनी रियासत से सवाल पूछना है कि ऐसा आपने क्यों इस तरह की पॉलिसीज़ रखी हैं कि आज जब पंजाब से कोई जाता है तो उनकी जान ख़तरे में होगी, तो वो उसकी ज़िम्मेदारी इनकी है या रियासत की है? लेकिन यहाँ पे जो सवाल करता है ना कि आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते, उसके साथ लड़ाई होती है और वो लड़ाई अपनी सोशल मीडिया पे जब शेयर करता है तो एजेंडा सेट हो जाता है कि भाई ये लोग पंजाबियों के खिलाफ हैं। लेकिन उससे 5 सेकंड पहले के अगर आप क्लिप्स देखेंगे उसमें वही मजम्मत की जाती है। हाँ। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो भी उतना ही अहम होता है रेस करना कि आप डिफ्लेक्शन क्यों करते हैं। उन लोगों से आकर आप मजम्मत मांग रहे हैं जिनका इसमें कोई रोल नहीं है। क्या इन्होंने जाकर कत्ल किया उन्हें? लाइक ये कितनी स्टूपिड बात है और ये कितनी स्टूपिड और आप कह दें डिसइंजेन्युअस सवाल है। आपको पता है कि इनसे मजम्मत इनसे कराने से ना करना उन्होंने इतनी दफ़ा की हुई, आप फिर भी वो जवाब आपके दिल में आपके दिमाग में बैठता नहीं है। अब उसका हल तो हम नहीं आपको ढूंढ के दे सकते। एक और सवाल यहाँ पे होता है आके, वही होता है कि यहाँ पे जो नौजवान बैठे हुए हैं उन्होंने अपने चेहरे ढांपे हुए होते हैं, तो इसका क्या जवाब देंगे? मैं आपको बताऊंगी। और ये जो वो यूट्यूबर साहब थे जो कभी अडियाला के बाहर वीडियो बनाते हैं, कभी वीगो में बैठ के वीडियो बनाते हैं, उस शख्स ने जो वीडियो चलाई है अपने चैनल पर और उसके ख़िलाफ़ पीका का केस होना चाहिए और हम वो लीगल रेमेडीज़ भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। उसकी वीडियो चलाने से जो वो बच्चे थे जिनकी शक्लें आई हैं उन वीडियोस में, उनके घर तक ISI, MI और CTD पहुंच गए हैं बलूचिस्तान में। उन्हें आर्मी कैंप में बुलाया गया है बाकायदा। तो जब आप कहते हैं कि क्यों मुंह ढकते हैं, क्योंकि ये तो इस्लामाबाद में इधर भी आप इन्हें नहीं छोड़ते, लेकिन जो इनके ख़ानदान है बलूचिस्तान में आप उनके पीछे जाते हैं। इनके लिए सिक्योरिटी रिस्क होता है अपना चेहरा, बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क है। नहीं तो हम भी तो बैठे हुए हैं, ये ख़वातीन भी तो बैठी हुई हैं, लेकिन क्यों ये शक्ल अपनी ढांपते हैं? क्योंकि ये होता है जब वो नहीं करते। और कल भी जब ये इधर से निकले थे तो बच्चों को रोका गया था, उनकी प्रोफाइलिंग की गई थी और आज पुलिस कहती है कि जी आप हमें अपने शनाख्ती कार्ड दें। आप BLA हैं, आप इनसे शनाख्ती कार्ड मांग रहे हैं, आप वही हरकतें कर रहे हैं जिसकी आप औरों से मजम्मत मांगते हैं। ये किस तरह की अजीब, और क्यों कोई अपना इतनी गर्मी में मास्क पहनेगा? इसका सबको जवाब पता है। आप पे मैम एक टारगेट किया जा रहा है सोशल मीडिया पे, आपको वो ये कहा जा रहा है कि ईमान मज़ारी जो है वो बलूचियों के साथ यहाँ पे खड़ी हो जाती हैं, आगे पंजाबियों के साथ खड़ी नहीं होती। अगर कल पंजाबी जो मज़दूरों के जो है लवाकिन हैं जो कत्ल हो चुके हैं वो यहाँ पे आके एहतजाज करते हैं तो ईमान मज़ारी उनके साथ खड़ी होंगी। उन्हें जाकर GHQ के बाहर एहतजाज करना चाहिए, उनसे सवाल पूछने चाहिए, हम उनके साथ होंगे। आप खड़ी होंगी ना? मतलब जी, अगर वो GHQ के बाहर जाकर एहतजाज करते हैं ज़रूर, जहाँ सही जगह होती है। लेकिन अगर वो इधर काउंटर प्रोटेस्ट कराए कि मुजाहिरीन आए तो ऑब्वियसली उनके साथ में क्यों खड़ी होंगी? कल भी 3 लोगों को इन्होंने भेजा था, तो जब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप क्यों आए हुए हैं, तो वो कहते हैं आप मजम्मत नहीं करती BLA की। तो मैंने कहा कि आप मेरे ख़िलाफ़ एहतजाज करने आए हैं 3 लोग? तो इसने कहा जी। तो ये इनकी है। और 20 मिनट वो इधर खड़े हुए क्योंकि इतनी गर्मी थी। जो किराए के आते हैं फिर वो ज़्यादा देर तो नहीं बैठ सकते, जिस तरह लोग जिनकी असल तकलीफ़ है वो पूरी दिन पूरी रात इधर सड़कों पर होते हैं। मतलब कल जो मुजाहिरीन आए थे जिन्हें आप किराए का कह रही हैं, आप उनकी भी दाद रसी के लिए गई थी कि आप लोग क्यों आए हुए हैं? मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा कि आप क्यों इधर खड़े हुए हैं, क्या हुआ है, आपका मुतालबा क्या है? तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। तो अब मैं उनके साथ कितनी एंगेजमेंट कर सकती हूँ? हम अपने टाइम को ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैम क्या लगता है अगर ये
ऐसी, क्योंकि ये बहुत अरसा दहाइयों से चल रहा है और ना सिर्फ बलूचिस्तान में, KP और पंजाब में भी हो रहा है। स्टेट क्यों ये काम कर रही है? मतलब दुनिया भर में जहाँ पे भी कोई जुर्म होता है तो वहाँ पे उठाया जाता है और अदालतों में पेश किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ये क्यों एक मिसाल नहीं सेट हो पा रही? देखिए, वो चाहते हैं, जो ये एक डिपार्टमेंट है वो चाहता है कि खौफ की फ़िज़ा हमेशा कायम रहे, और ये नाज़ी जर्मनी वाली प्रैक्टिस है जबरी गुमशुदगी की, उधर से शुरू हुई थी और उसका भी वही मकसद था जो आज पाकिस्तानी रियासत का मकसद है कि आप एक तो तनकीद को इम्पॉसिबल बना दें, क्योंकि जब आप किसी को आइन के कानून के तहफ़्फ़ुज़ से महरूम करते हैं तो एक क्लाइमेट ऑफ फियर पूरे माशरे में कायम होता है, जिसकी वजह से अगर कोई सवाल भी पूछना चाहता है या बात भी करना चाहता है वो 20 दफ़ा सोचेगा कि क्या मेरे साथ ऐसा हो जाएगा या नहीं। तो यही इनका मकसद है और ये चाहते हैं बस सब जो डफर पॉलिसी अपनाता है कि आप उसे तस्लीम कर लो। हम नहीं कर सकते, हम आप जितने बेवकूफ़ नहीं हैं। ईमान मज़ारी मैम, मैंने देखा कि हाई कोर्ट के बाहर कोई एहतजाज करने आता है, ईमान मज़ारी वहाँ पे होती हैं, साफ़िया हुआ होता है, ईमान मज़ारी उसकी दाद रसी के लिए जाती है। मतलब दुनिया का कोई बंदा भी जिसके साथ कोई ज़्यादती होती है, ईमान मज़ारी वहाँ पर पहुँची हुई होती है। कभी ऐसा भी हुआ है कि ईमान मज़ारी ने ये सोचा हो कि बस हिम्मत हारी हो या मतलब हौसला टूट जाओ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और हमें बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। हमें पता है कि जो भी थोड़े बहुत हम चीज़ें कर सकते हैं वो हमें करनी होंगी। हमें मायूसी तो होती है, बहुत डिप्रेशन होती है अक्सर अदालतों में भी जाकर। जिस तरह जब अहमद नूरानी के भाइयों का केस था तो ऐसे लग रहा था जैसे अदालत में जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वी हैव टू डू इट और करते रहना है। और एक दिन ये मूवमेंट आगे बढ़ेगी, एक दिन और लोग ज़रूर आएंगे, ये मेरा एक यकीन है कि इस तरह होगा। मैम आखिरी सवाल, आपका ये भी यकीन है कि जो अपोजिशन जमातें हैं, कल वो गवर्नमेंट में थी, आजकल अपोजिशन में, यहाँ पे आके बैठती हैं, कल वो गवर्नमेंट में जाएंगी तो वो आपकी दादरसी करेंगी? देखिए, हम तो उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन जिस तरह ये डिसअपॉइंट हुए थे, मरियम नवाज़ जब आई थी उन्होंने बहुत वादे किए थे, यही ख़वातीन को गले मिली थी, मुदस्सिर नारो के बेटों को उठाया था और उनके मुदस्सिर नारो को उठाया, और फिर उसकी फैमिली से जब वो मिले, उनसे इमरान खान साहब भी मिले, शहबाज शरीफ साहब भी मिले, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो देखें, जब इक़्तिदार, और ये एक बहुत डिसअपॉइंटिंग चीज़ है पाकिस्तान के बारे में कि इधर इतना पावरलेस इक़्तिदार होता है कि इससे बेहतर है कि आप घर बैठें, इससे आपके पास कोई पावर है नहीं तो आप डमी गवर्नमेंट, सिविलियन फसाड उन्हें दे रहे हैं। क्यों? आप में इतनी अकल नहीं है कि आप भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और यही साइकिल वो अपने साथ करते रहते हैं और अवाम इसका नतीजा भुगतती है। थैंक यू मैम। ईमान मज़ारी साहिबा से हमने सवालात किए, बलूचिस्तान के जो लापता अफराद के लवाकिन हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए हैं, कब तक बैठे रहेंगे, कब से बैठे हुए हैं, नकाब पोश क्यों हैं, मजम्मत क्यों नहीं करते, तमाम तर सवालात के हमने इनसे जवाबात लिए। अपने मेज़बान आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।